अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें कम टाइम में एक अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो लेट्स गेट गोइंग। यस। मैम आपकी लाइन में डर्मेटोलॉजी में एक बहुत ही बज़वर्ड है, बोटॉक्स। आज आप मैम क्लियर कर ही दो हमारी ऑडियंस को, है क्या बोटॉक्स, और जो सेलिब्रिटीज इतना बोटॉक्स और भी काफी सारी चीजें कि आप बता दीजिए ये सब क्या है। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन आज हमारे होस्ट ने हमसे पूछा है। और बोटॉक्स क्या है? बोटॉक्स क्या है कि ये एक इंजेक्शन है, बोटुलिनम टॉक्सिन जिसको कहा जाता है। ये इंजेक्शन क्या करता है? जो हमारे चेहरे पे आने वाली लाइंस और रिंकल्स को ख़त्म करता है। तो अब ये चेहरे पे आने वाली लाइंस और रिंकल्स को कैसे ख़त्म कर सकता है? पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो लाइंस और रिंकल्स बनती हैं, वो लाइंस रिंकल्स जो मसल की मूवमेंट से बनती हैं, और वो बहुत ज़्यादा मसल का मूवमेंट है और वो लाइंस बनती हैं। ये बोटॉक्स उस चीज़ को ख़त्म करता है। जैसे जब हम हंसते हैं और हम देखते हैं हमारी आंखों के पास बहुत सी लाइंस आ गई। कई लोग जब बात करते हैं तो उनकी फोरहेड पे आपने देखा होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस डेवलप होती हैं। या जब इंसान कोई बात करता है या हैरानी का या बहुत गुस्से में आता है, तो यहाँ पे 2 फ्राउन लाइंस है जिनको हम 11 लाइंस बोलते हैं, वो खड़ी हो जाती हैं। ये लाइंस और रिंकल्स कई बारी हमारे को एजिंग या मेच्योरिटी दिखाती है। तो बोटॉक्स क्या करता है? इन लाइंस को, इन रिंकल्स को रिमूव करने में मदद करता है, जिसको हम बोलते हैं डायनामिक लाइंस। ये बोटॉक्स की इतनी चर्चा इसलिए है क्योंकि जो लाइंस हमारी इनिशियली शुरू हुई और हमने उसको बोटुलिनम टॉक्सिन या इंजेक्शन देके इसको ख़त्म कर दिया, तो ये लाइंस जो हैं आपकी स्टैटिक नहीं बनती। अगर आप इन लाइंस को ट्रीट नहीं करते तो ये लाइंस जो हैं आपके चेहरे पर पक्की हो जाती हैं, जिस पे ये बोटुलिनम टॉक्सिन वर्क करना बंद कर देता है। दूसरी बात, आपने बोटॉक्स के बारे में जिक्र किया तो मैं ये बता दूं कि बहुत से लोग पूछते हैं कि डॉक्टर आपने मुझे बोटॉक्स बोल दिया, अभी तो मेरी उम्र ही कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ अभी 28 साल का हूँ या मैं 28 साल की हूँ। बोटॉक्स का एज के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना ही ये लाइंस और रिंकल्स का एज का लेने देना है। अगर आप 25 के हैं तो भी आपके चेहरे पे लाइंस हैं, बिकॉज ये लाइंस जो पैदा होती हैं, स्पेशली जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ये लाइंस होती हैं आपके मसल की मूवमेंट में। कई लोगों में ये मसल की जो एक्टिविटी है वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा होती है। आपके मसल्स ही इतने एक्टिव हैं कि जब आप बात करते हैं तो लाइंस रिंकल्स यहाँ जनरेट होते हैं। उसका आपकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। सो बोटॉक्स कैन बी गिवन टू इरेज देम एंड गिव यू अ यूथफुल अपीयरेंस। दूसरी बात, बोटॉक्स हार्मफुल नहीं है, इसका अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट रिपोर्टेड नहीं है, ये एब्सोल्युटली सेफ है। मैम हमने अक्सर नोटिस किया, आई एम श्योर आपने भी किया होगा, कि कई सेलिब्रिटीज, आज से हम नाम तो नहीं लेंगे, आज से 10 साल पहले अलग दिखते थे और आज अगर हम कंपेयर करें तो बहुत डिफरेंट अपीयरेंस है। काफ़ी सारे लोगों की खराब भी हो जाती है। yes. तो मैम उसका क्या कारण है? आप जैसे आपने कहा बोटॉक्स हार्मफुल नहीं है, तो क्या वो बोटॉक्स गलत तरीके से एडमिनिस्टर कर दिया गया? वो कैसे है? पहली बात तो ये है कि बोटॉक्स 2 चीज़ें हैं जब हम एस्थेटिक्स की बात करते हैं। एक है बोटॉक्स जो हमारे मसल एक्टिविटी को काम डाउन करने के लिए हम देते हैं, और वो हमारे डायनामिक रिंकल्स जो एक्सप्रेशन पे बनते हैं उनको रिमूव करने के लिए काम आता है। दूसरी एक चीज़ जो आजकल बहुत यूज़ हो रही है जिसको हम बोलते हैं फिलर्स। फिलर्स वो किस लिए? जहाँ पर हमारा कहीं वॉल्यूम लॉस है या एजिंग दिख रहा है, जहाँ या हमें अपने टिश्यू को रीअटैच करना है, उसके लिए लिफ्टिंग फिलर्स आते हैं। एक वो चीज़ है। तो जैसे आजकल, जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि हो क्या रहा है कि जनरल पब्लिक जो है सेलिब्रिटीज़ को देख के वो डरने लगी है एस्थेटिक ट्रीटमेंट से, कि ये ना हो कि मैं डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाऊं और डॉक्टर मुझे फिलर्स रिकमेंड करे या बोटॉक्स रिकमेंड करे और मेरा चेहरा भी बदल जाए, जैसे सेलिब्रिटीज़ के साथ है आजकल। सेलिब्रिटीज़ का आई थिंक कि ये उनकी प्रोफेशनल लाइफ है, उनको ये ट्रीटमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा लेने पड़ते हैं या वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन आई थिंक इसमें कोई डरने की बात नहीं। आपको इन ट्रीटमेंट्स को लेते वक्त यू शुड नो जस्ट वन लाइन, वेयर टू स्टॉप, एंड यू शुड गो टू अ डॉक्टर हु नोज हाउ टू टेल यू नो, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ओवर फिलिंग या ओवर डोजेज नहीं ले सकते। मैम एक पेशेंट को कैसे पता लगे कि वो सही जगह पे जा रहा है? जैसे आपने कहा राइट डॉक्टर इज द की, तो कैसे डिफरेंशिएट कर पाएगा? यस, ये भी बहुत अच्छा एक आपका क्वेश्चन है
एक पेशेंट को जब भी अपना डॉक्टर को या अपना एक क्लिनिक को चूज करना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट बहुत वेल रेड हो। तो आप वेल रेड कैसे हो सकते हैं? आई थिंक यू शुड बी चेकिंग कि डॉक्टर के रिव्यूज क्या हैं, डॉक्टर की डिग्री क्या है, डॉक्टर के हैप्पी पेशेंट्स कितने हैं। आई थिंक दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो मैम सपोज किसी ने बोटॉक्स अपने आप पे एडमिनिस्टर करवा लिया, तो उसका इफेक्ट कितनी देर तक रहता है? सी, बोटॉक्स जो चीज़ है ये एक रिवर्सेबल है, तो इससे कोई डरने की बात नहीं। बोटॉक्स का इफेक्ट आपका 4 से 6 महीने तक रहता है और आपको अपना बोटॉक्स फिर दोबारा कराना पड़ता है अगर आपने उस बोटॉक्स को एंजॉय किया हो। अगर आपको लगता है आपने बोटॉक्स लिया और आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं लगे और आप नहीं कराना चाहते, तो आप बोटॉक्स को नहीं कराएं। उसका ये नहीं जो आपने पहला बोटॉक्स लिया था तो उससे आपको कोई एडवर्स इफेक्ट आएगा। सो इसमें ये है कि जो लोग बोटॉक्स अर्ली स्टार्ट करते हैं, सपोज यू हैव फाइन लाइंस एंड रिंकल्स और आप बोटॉक्स नहीं लेते हैं, तो आप देखेंगे कि स्टैटिक लाइंस बहुत जल्दी से आती हैं और आप देखने में अपने आप को इतना पसंद नहीं करते, तो एक एजिंग इफेक्ट स्किन पे दिखना शुरू होता है। सो जो लोग बोटॉक्स को अर्ली स्टार्ट करते हैं, आई थिंक यंगर यूथफुल लोग काफ़ी अच्छी अटेन रहती है उनकी। सो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड स्टार्ट बोटॉक्स एज अर्ली एज पॉसिबल। और दूसरी बात, अगर आप बोटॉक्स लेते रहते हैं और आप एक टाइम पे आके आपको लगता है कि आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड या मुझे नहीं लेना है, तो इसका ऐसा नहीं होगा कि उसने आपको कोई साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स दिए हैं। आप देखेंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था आप उससे बेटर पोजीशन पे होगे। योर स्किन विल बी मच बेटर देन फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। मैं रिसेंटली इंटरनेट पे स्टडी मैंने रीड की थी कि माइग्रेन के ट्रीटमेंट में भी कई डॉक्टर्स बोटॉक्स यूज करते Yes. हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बोटॉक्स है ये नर्व एंडिंग्स पे वर्क करता है, राइट? तो माइग्रेन पे, ये आपके शोल्डर पेन्स पे और इनफैक्ट बॉडी के कई हिस्सों में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत से पेशेंट्स में देखा गया उन्होंने बोटॉक्स लिया अपने फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिमूव करने के लिए, और नेक्स्ट टाइम आके उन्होंने बताया कि डॉक्टर ये तो बड़ा मैजिक हुआ मेरे साथ कि मेरे माइग्रेन्स के जो मुझे अटैक्स थे वो नहीं हुए। सो बहुत से पेशेंट्स इसको सिर्फ माइग्रेन के लिए भी लेने आते हैं।